जय गुरुदेव। दान में दिए पैसे का गलत उपयोग होने पर लगने वाले पाप से बचने के लिए धन देने की बजाय रोटी खिला दो, पानी पिला दो, दूसरों को अपना खिला दो, दूसरे का मत खाओ। आप ठगे जाओगे, लेकिन दूसरे को मत ठगो। अपनी मेहनत ईमानदारी से कमाए धन सम्मान को ही अपना समझो। साधक भगत के सुखी रहने और साधना में तरक्की पाने के सिद्धांत समझाने वाले पुण्य कमाने के प्रयास में अनजान में कमाए पाप से बचने का उपाय बताने वाले सब प्रकार के कर्मों को खत्म करने वाले सच्चे महात्मा इस समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि एक सेठ था। वह बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में कौन पूछे, तो दरवाजे पर बैठा रहता था। एक महात्मा जी उधर से जब जाने लगते तो मुँह उधर कर लेता कि ये हमसे कहीं कुछ मांग न ले। कंजूस था मितवई वो, जो कम खर्चीला होता है, ज़रूरत भर का खर्चा करता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खर्चने में कोई कमी नहीं रखता है। और एक होते हैं कंजूस। कंजूस वो जो हर जगह पर कम खर्चा करते हैं, चाहे काम बिगड़ जाए उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दाम जेब में से न निकले। और एक होता है मक्खी चूस, चाहे चमड़ी जाए, कोई जूता मार दे, लेकिन दाम हमको मिल जाए। इसके आगे महाराज जी ने अपने संदेश में उस कंजूस सेठ वाली कहानी से समझाया कि केवल दुनिया कमाने में ही मत लगो, अपनी आत्मा के कल्याण का भी अपना असला काम जीते जी कर लो। जो सच्चे महात्मा होते हैं हराम का खाना पसंद नहीं करते, और जो साधक भगत हैं आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप दूसरे को अपना खिला दो, दूसरे का खाने की कोशिश मत करो। आप ठगे जाओ तो समझ लो कि आपका लेना देना अदा हो गया, लेकिन दूसरे को ठगने की कोशिश मत करो। आप जो मेहनत की कमाई करते हो उसको अपना धन समझो। जो मान सम्मान का काम करते हैं वह मान सम्मान आप अपना समझो। दूसरे का मान सम्मान मत छीनो। दूसरे का धन छीन करके आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो। इसलिए यह बातें सत्संग में समझने की ज़रूरत है। गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे, तुम्हारी दी हुई एक रोटी खाता हूँ तो उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, अदा कर देता हूँ, तुम्हारे लिए कर देता हूँ। पैसा देने की बजाय
रोटी खिला दो, पानी पिला दो। महात्मा ऐसा नियम बना देते हैं कि जितने भी कर्म हैं मनसा वाचा कर्मणा प्रारब्ध संचित क्रियामान कर्म सब खत्म हो जाते हैं। शरीर से सेवा करो तो शरीर से कोई पाप बन गया होगा तो वह पाप कट जाएगा, और धन से भी सेवा करो तो धन से बना पाप कट जाएगा। धन से कैसे पाप होता है, जैसे बहुत से ठग लोग मिल जाते हैं। आप धन के लोभ लालच में पड़ जाते हो। वो कह देते हैं कि बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, नोटों की बरसात तुम्हारे घर में होने लगेगी, बस तुम एक बकरा खरीद करके ले आओ और काट करके देवी की मूर्ति के सामने चढ़ा दो। वह पाप बना कि नहीं बना, आगे पहले से ही तो एक भूत लगा हुआ था, परेशान कर रहा था, और अब अकाल मृत्यु में गए बकरे का दूसरा भूत और ऊपर सवार हो गया। कोई आपसे कह रहा है कि बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो, कुछ खा लूँगा, चाय पी लूँगा, और आपने धन दे दिया और उसने बकरा मुर्गा कटवा कर खाया तो आपको भी पाप लगा। इसलिए कहा जाता है, पैसा देने की बजाय रोटी खिला दो, पानी पिला दो, वह गृहस्थ का धर्म है। लेकिन यह जो इधर उधर बना जानकारी में धन खर्च हो जाता है तो उस धन से पाप हो जाता है, और मनसा पाप भी हो जाता है। शरीर करता नहीं है, लेकिन मन से भी गलत सोचते हैं तो वह भी पाप लग जाता है। तो महात्मा ही तीनों कर्म को कटवाते हैं। लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त चरित्रवान सतयुग देखने लायक बनाओ। अगर इस अभियान में आप शरीक हो गए, प्रचार प्रसार में चले गए, मान लो पर्चा छपवाना है, किराया भाड़ा खर्च करना है, और आपकी कमाई में से बचे रखे धन को इसमें लगा दोगे। मन से सोचोगे कि कौन से गांव में जाएं, किसको समझाएं, कहाँ कहाँ मांसाहारी शराबी व्यभिचारी हैं, कहाँ हमको कामयाबी मिल जाएगी। हम लोगों को नामदान दिलवा भजन करवा ले जाएंगे। तो मन से जो सोचोगे उससे मनसा पाप कर्म खत्म हो जाएगा, तब ये जीवात्मा मुक्त हो जाएगी। जय गुरुदेव।